मुंबई के भायखला में एक बहुत पुरानी मिल थी। नाम था सिल्वर टेक्सटाइल मिल। एक ज़माना था जब यहाँ चौबीसों घंटे मशीनें चलती थीं। हज़ारों मजदूर दिन रात काम करते थे। मिल की चिमनियों से उठता धुआं शहर की पहचान था। लेकिन 90 के दशक में एक रात यहाँ एक भयानक आग लग गई। आग इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ ही घंटों में उसने पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। कई मजदूर अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं। सायरन की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिल जलकर खाक हो गई और हमेशा के लिए बंद कर दी गई। उसके बड़े से गेट पर एक भारी ताला लगा दिया गया। लेकिन आसपास रहने वाले लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में आज भी मिल के अंदर से मशीनों के चलने की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ें जैसे कोई अब भी वहाँ काम कर रहा हो। अक्षय मुंबई का ही एक नौजवान लड़का था। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और उसका दफ्तर मिल से ज़्यादा दूर नहीं था। वो रोज़ शाम को काम से लौटते वक्त उस वीरान मिल के पास से गुजरता था। एक रात उसे ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो गई। जब वो निकला तो आखिरी लोकल ट्रेन भी जा चुकी थी। ऊपर से तेज़ बारिश शुरू हो गई। अक्षय ने सोचा, मिल के गेट के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूँ, बारिश कम होगी तो निकल जाऊँगा। जब वो गेट के पास पहुँचा तो उसने देखा कि भारी भरकम ताला टूटा हुआ है और गेट थोड़ा सा खुला है। बस बारिश से बचने के इरादे से वो धीरे से गेट को धकेल कर अंदर घुस गया। अंदर घना अंधेरा था। बारिश की बूंदें टूटी हुई छत से टपक रही थीं, जिससे अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। पुरानी मशीनें अपनी जगह पर खड़ी थीं, लेकिन अब उन पर जंग और धूल की मोटी परतें जमी थीं। अक्षय ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही दीवारों पर जले हुए काले निशान साफ दिखाई देने लगे, आग की भयानक याद दिलाते हुए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, टूटे फूटे सामान से बचता हुआ। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, पर अब उसे साफ साफ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, धीमी भारी, जैसे कोई मजदूर अपने भारी बूटों से चल रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ता रहा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना छोटा सा कमरा दिखा। शायद किसी सुपरवाइजर का ऑफिस रहा होगा। वहाँ एक टूटी फूटी टेबल रखी थी और उस पर धूल में सनी एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। उत्सुकता में अक्षय ने डायरी उठाई और उसे खोला। अंदर किसी की पुरानी लिखावट थी। स्याही थोड़ी फैल चुकी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज फिर शिफ्ट खत्म नहीं हुई। वो हमें जाने नहीं देगा। मशीनें रुकती नहीं हैं, कभी नहीं। अक्षय को यह पढ़कर अजीब लगा। उसने डायरी बंद कर दी। तभी कमरे में एक धीमी खनकती हुई आवाज़ गूंजने लगी, जैसे मशीनों के चलने की आवाज़, लेकिन बहुत धीमी और डरावनी। उसका डर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन हर बार दौड़कर वो उसी कमरे के सामने पहुंच जाता। ये एक कभी ना खत्म होने वाला जाल था। अचानक कमरे के कोने में उसे एक परछाई दिखाई दी, लंबी पतली, एक पुराने मजदूर जैसी। उसके हाथ जले हुए और काले थे। वो धीरे धीरे अक्षय की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ गहरी और खुरदरी थी, जैसे सालों से किसी ने बात न की हो। वो बोला, तूने हमारी मिल में कदम रखा है, अब तू भी हमारी शिफ्ट पूरी करेगा। अक्षय की चीख निकल गई। वो कांपती आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। परछाई और पास आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। वो बोली, हम यहाँ काम करते थे, फिर आग लगी, हम सब जल गए, लेकिन ये मिल हमें कभी नहीं छोड़ती। जो भी रात में यहाँ अंदर आता है वो हमारा हो जाता है। हमारी शिफ्ट कभी ख़त्म नहीं होती। अक्षय को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह मिल के पास से गुजर रहे गार्ड ने गेट के अंदर किसी को पड़े हुए देखा। वो अक्षय था, बेहोश। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन वो बुरी तरह थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने बिना रुके कई दिनों तक काम किया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथों पर जले हुए काले निशान थे। अक्षय को जब होश आया तो वो एक ही बात दोहरा रहा था, शिफ्ट खत्म नहीं हुई, शिफ्ट खत्म नहीं हुई। वो अब कभी उस रास्ते से नहीं गुजरता। वो घर पर चुपचाप बैठा रहता है और रात के अंधेरे में अक्सर फुसफुसाता है, शिफ्ट खत्म नहीं हुई।
और सिल्वर टेक्सटाइल मिल आज भी वहीं खड़ी है। उसका टूटा हुआ गेट मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं वहाँ की मशीनें आज भी नहीं रुकती, वो अगली शिफ्ट का इंतजार करती हैं। कभी कभी मुंबई की बारिश वाली रातों में मिल के अंदर से मशीनों के चलने की आवाज़ आती है। जो भी उसे सुनता है पहले तो सोचता है कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन अगली बार जब वो उस मिल के पास से गुजरता है तो वो आवाज़ उसे अपने और करीब महसूस होती है। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखना।